सभी का स्वागत है। 2024 के भारतीय लोकतंत्र के इस चुनावी महापर्व का जो है समापन हो चुका है और जनता ने अपना जनादेश दे दिया है। यानी कि वोटरों ने अपना काम कर दिया है। अब नेताओं को, राजनीतिक दलों को अपना काम करना है कि किसकी सरकार बनेगी, किस तरीके से बनेगी, कौन से मंत्रिमंडल में किसका चेहरा होगा, किसकी सहभागिता होगी, यह सब अभी आगे जो भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है। हालांकि एनडीए और इंडिया गठबंधन के नेता दिल्ली पहुंचना शुरू हो गए हैं। कोई फ्लाइट से जा रहा है, कोई गाड़ी से जा रहा है। अभी खबर आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया है और नई सरकार की दावेदारी की तैयारी पूरी तरीके से हो चुकी है। माना जा रहा है कि शाम को, देर शाम को जो है इंडिया गठबंधन और एनडीए गठ जो है दोनों दलों के घटक दलों के प्रमुख नेताओं की बैठक होगी। सवाल आखिर में ये है कि यूपी के जिस रास्ते दिल्ली की सत्ता का 2 बार का जो सपना जो रिकॉर्ड बहुमत के साथ पीएम मोदी के नेतृत्व में और प्रदेश में सीएम योगी की जो है अगुवाई में जिस तरीके से भाजपा ने अपनी सरकार का जो है 10 साल पूरे किए अपने तौर तरीके से, तीसरी बार आखिर में ऐसा क्या हुआ? यूपी में कहाँ चूक हो गई कि एक साथ सीधे तौर पर 30 से 32 सीटों का नुकसान यूपी में झेलना पड़ा, जहां पर सूबे में सीएम योगी की सरकार है और पीएम मोदी तीसरी बार यहाँ के बनारस संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। सवाल यहाँ से भी उठ रहे हैं कि आखिर में जो सबसे लोकप्रिय चेहरा रहा भाजपा भारतीय जनता पार्टी का, जो अब तक के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माने जाते रहे, आखिर में वाराणसी में केवल मात्र लाख, सवा लाख, 1.5 लाख वोटों से उनके जीत का अंतर रह गया। उनकी दूसरी तरफ प्रतिद्वंदी अजय राय ने जो है तकरीबन 4.5 लाख वोट रिकॉर्ड मतों को हासिल किया। ऐसे में क्या माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का जो एक जनाधार है उनके ही संसदीय क्षेत्र में घटता जा रहा है। दूसरा सवाल अयोध्या नगरी से उठ रहा है, जहां पर एक तरीके से देखा जाए तो राम को तो जीत गए। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह के द्वारा भव्य आयोजन करके पीएम मोदी और सीएम योगी और उनकी पूरी टीम, लेकिन वहीं से जो जो किरदार एक उठा, अरुण गोविल जिन्हें मेरठ भेजा गया, वो भी जीत गए राम के किरदार में, लेकिन भाजपा अयोध्या हार गई। वहां से सपा के अवधेश प्रसाद ने तीसरी बार सांसदी का चुनाव लड़ रहे भाजपा के लल्लू सिंह को जो है चुनावी पटकनी देने का काम किया। तो अयोध्या से भी एक तरीके से यह सवाल उठ रहा है कि आखिर में ऐसी कौन सी चूक हुई भाजपा हाईकमान से कि जो इस तरीके का जो परिणाम झेलना पड़ रहा है। अब 2 साल बाद 2027 में जो है यूपी विधानसभा का चुनाव होगा। फिर किसके चेहरे की बदौलत या किस काम की बदौलत सरकार यहाँ पर चुनाव लड़ेगी, जबकि भाजपा का गढ़ एक तरीके से यूपी ही माना जाता है, जिसके रास्ते वह अन्य प्रदेशों को साधने का काम करती है। वैसे राजनीतिक जानकारों की माने तो एक तरीके से पीएम मोदी और योगी में एक चीज, कुछ ऐसी चीज कॉमन है कि जो उन्हें एक साथ जो है लीडरशिप का एक उनका जो एक प्रतिरूप है वह लोगों के सामने इस चुनाव के बाद आता है। मोदी एक तरीके से, मोदी और योगी दोनों लोग जो है एक तरीके से परिवार से एक तरीके से संन्यास ले चुके हैं और अपने अपने संगठन और अपने मठ के साथ जुड़े रहे, साथ ही जो है राजनीति करते रहे। साथ ही उनके जो कड़ा शासन दोनों, उसके लिए भी एक तरीके से केंद्र में और सूबे में सीएम योगी जाने जाते हैं। लेकिन एक जो प्रश्न अंदर खाने से उठ रहा है कि उन लोगों का जो विश्वास है अपने जनप्रतिनिधियों पर कम, यानी कि सांसदों पर, विधायकों पर, जिला अध्यक्षों पर, पार्टी नेताओं पर और यहाँ तक कि पार्टी कार्यकर्ताओं पर काफी कम होता है बनस्पत उनके साथ आसपास रहने वाली ब्यूरोक्रेसी की। जी हाँ, वही ब्यूरोक्रेसी जिसकी आंखों के नजरिए से वह जो है सत्ता का आकलन कर रहे थे, लेकिन तीसरी बार भाजपा हाईकमान इसमें गच्चा खा गया और आज वही पार्टी जो है यूपी में दूसरे नंबर पर आ गई है। समाजवादी पार्टी जो है सारे लीडिंग फैक्टर्स को आगे बढ़ते हुए उनसे कहीं आगे है और वही राहुल जो सैकड़ों हजारों किलोमीटर की दूरी पर छोड़कर केरल चले गए थे, आज वहीं पर उन्होंने रायबरेली में अपने पारिवारिक गढ़ की वाली सीट से जीत के साथ अब जो है वापसी करने का काम किया है। एक तरीके से देखा जाए तो एनडीए गठबंधन जो उनका एक आकलन है, जो उनका एक सीटों का जो संख्या आया है वह जो है बहुमत से थोड़ा आगे हैं। लेकिन यह भी सवाल है कि जो तीसरी बार जो है मोर्चा एक जो राजनीतिक परिदृश्य बन रहा है उसके ठीक पीछे जो वहां पर इंडिया गठबंधन खड़ी है। एक तरीके से चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है। माना तो यह भी जा रहा है कि कहीं न कहीं इस बार यूपी में टिकट के बंटवारे में एक तरीके से केंद्रीकृत व्यवस्था चली। इसके उदाहरण कई ऐसे हैं। देखा जाए तो गोरखपुर से राम भुपाल निषाद, जो गोरखपुर के मूल निवासी है, मूल राजनेता है, वह कई सौ किलोमीटर दूर सुल्तानपुर से आते हैं और यहाँ से सपा इंडिया गठबंधन से चुनाव जीत जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मेनका गांधी
जो भाजपा के शीर्ष नेत्री हैं और वहां से दोबारा सांसदी का चुनाव लड़ रही थी, वो हार जाती हैं। इसी प्रकार पूर्वांचल की सीट जो है जौनपुर को देखा जाए तो वहां पर हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर जो है एक तरीके से वहां के मूल निवासी कृपा शंकर सिंह को जो है किसी के कृपा पात्र से टिकट मिलता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उस जौनपुर क्षेत्र के न माटी से न वहां के किसी भी तरीके से कोई ताल्लुक रखने वाले बाबू सिंह कुशवाहा जो है वहां पर जीत दर्ज करते हैं। यही नहीं, जो पूर्वांचल सीट पिछली बार देखा गया था 2014 में और 2019 में भी कि पीएम मोदी की बनारस से जीतने के साथ ही उसका पूरा असर एक तरीके से आसपास की तमाम सीटों पर, आजमगढ़, घोसी, तमाम ऐसी सीटों पर देखने को मिला। लेकिन इस बार पीएम मोदी के जीतने के बाद भी वहां के आसपास की तमाम सीटों पर लगभग 90% सीटों पर जो है विरोधी दलों का कब्जा हो गया है। तो यह माना जा रहा है कहीं न कहीं टिकटों के बंटवारे में जो एक तरीके से चूक हुई है भाजपा हाईकमान से। या तो अभी खबरिया टॉप की टीम ने अयोध्या के ही किसी एक महंत मंडली से बात की तो उनका दबे जुमा यही कहना था, भैया भाजपा असल मायने में भले ही सोशल मीडिया पर वह अपने को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी मानती है कार्यकर्ताओं के जुड़ने के क्रम में, लेकिन आज केवल उसके कार्यकर्ता सोशल मीडिया तक ही सीमित हैं। उनका स्पष्ट तौर पर यही कहना था कि अगर हम इतना साधु संत समाज मंडली अयोध्या में रहते हैं, उनके आसपास सैकड़ों लोग हैं, अगर वह किसी को जो है थाने, पुलिस या कहीं भी भेजते हैं, शासन प्रशासन किसी काम के लिए, किसी जेन्युइन काम के लिए, तो वहां से उनको भगा दिया जाता था, उनको हटा दिया जाता था, बनस्पत उनसे पैसे भी ले लिए जाते थे। तो ऐसे में कार्यकर्ताओं को बहुत पीड़ा हुई और इस बार के चुनाव में जो वोट का फीसद जो घटा है वह इसीलिए घटा कि कार्यकर्ताओं ने भले ही भाजपा को धोखा देने का काम नहीं किया, लेकिन वो भाजपा के समर्थन में वोट देने भी नहीं गए। एक तरीके से उन्होंने अपने मन की पीड़ा को दूर रखा और वोटिंग बूथ से अपने को दूर रखा। जो ये फासला रहा वही फासला जो है एक तरीके से जो विरोधी दलों के जीत के अंतर को बढ़ाता चला गया। यही नहीं, और ऐसे तमाम सीटें हैं जहां पर देखने को मिला। अगर लखनऊ की बात करें तो यहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तीसरी बार चुनाव लड़ रहे थे और उनसे ठीक सटे मोहनलालगंज सुरक्षित सीट पर तीसरी बार कौशल किशोर लड़ रहे थे, जिन्हें राज्य मंत्री का दर्जा भी दिया गया। लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने बगल वाली सीट भी लोगों जो है कौशल किशोर को किसी भी तरीके से नहीं जिता पाए। और यही नहीं, ऐसे तमाम सीटें रही जिन पर नए चेहरे यकायक जो है सामने आ गए और भाजपा को गच्चा खाना पड़ा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो प्रयागराज से सटे क्षेत्र में प्रतापगढ़ में भी संगम लाल गुप्ता दूसरी बार वहां से चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन यहां से भी जो है एक पैरासूट कैंडिडेट के तौर पर एसपी सिंह पटेल जो लखनऊ के आसपास एक उद्यमी हैं, एक शिक्षक जो हैं वो वहां जाते हैं और तमाम समीकरणों को साधते हुए जो है वहां पर चुनावी जीत दर्ज करते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो टिकटों का जो वितरीकरण हुआ उसमें जानकारों का कहना है, पार्टी जानकारों का यह माना जा रहा है, स्पष्ट तौर पर कहना है कि निश्चित तौर पर यूपी के 80 लोकसभा सीटों के बंटवारे में एक तरीके से अनदेखी की गई, जिलाध्यक्षों की गई। और सोचने वाली बात यह भी है कि इस पूरे चुनावी परिदृश्य में 2024 के जो प्रदेश अध्यक्ष की जो भूमिका होती है, जो प्रदेश महामंत्री संगठन की भूमिका होती है, न धर्मपाल सैनी न ही भूपेंद्र चौधरी की कहीं भी भूमिका देखने को नहीं मिली। और जिला अध्यक्षों की बात तो छोड़ दीजिए, तमाम ऐसे नेता हैं जो वरिष्ठ नेता हैं उनको कहीं भी किसी तरीके से शामिल नहीं किया गया और उनकी राय भी नहीं ली गई। तो ऐसे में यह माना जा रहा है कि जो ब्यूरोक्रेसी के नजरिए से जो है योगी जी ने और मोदी जी ने लोगों को देखने का काम किया, उसी ब्यूरोक्रेसी के जो आईने में वह गच्चा खा गए और इस बार जो है इन्हें काफी जो है सीटों का यहाँ पर नुकसान झेलना पड़ा। अब सवाल यह है कि जो बीते 2 बार का जो शासनकाल मोदी का रहा अपने शर्तों पर रहा, अब तीसरी बार क्या समीकरण बनेंगे यह तो 1-2 दिन बाद पता चलेगा, लेकिन स्पष्ट रूप से भाजपा को यह समझना होगा। और साथ ही अभी कुछ दिनों पहले जेपी नड्डा का तो बयान आया था कि भाजपा को अब आरएसएस की जरूरत नहीं है। यह शायद बच्चा बच्चा जानता है कि आरएसएस की जो है शुरू से ही भाजपा के शासनकाल में क्या भूमिका रही। कहीं न कहीं इसकी भी एक एंटी इनकम्बेंसी जो पब्लिक इनकम्बेंसी देखने को मिला वोटिंग बूथ पर। और यही नहीं, ऐसे तमाम विरोधाभासी बयान सामने आए जिन्होंने कार्यकर्ताओं को कटने से भाजपा से नहीं रोक सके। और साथ ही तमाम ऐसे जो पिछड़े वर्ग के जो कार्यकर्ता थे, जो तमाम ऐसे जो वोटर थे, जो सीनियर थे, वह कहीं न कहीं उनका वोट जो है एक तरीके से शिफ्ट होता चला गया। तो यह तमाम ऐसे राजनीतिक परिदृश्य हैं, जो है राजनीतिक जो समीकरण बना है, यह भाजपा को इस पे सोचना होगा, इस पे विचार करना होगा
और साथ ही उसको अपने जो एक दावा बार-बार करते हैं कि हमको सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, तो सोशल मीडिया नहीं, सोशल को अलग करना होगा, मीडिया को अलग करना होगा और दोनों को जो है स्वतंत्रता देनी होगी। साथ ही उन्हें अफ़सरशाही के साथ-साथ जो है जनप्रतिनिधियों को जो चुने हुए हैं, जो पहले के जनप्रतिनिधि हैं, चाहे विधायक हों, चाहे सांसद हो, चाहे मंत्री हो, उनके कार्यक्षेत्र में उनको कार्य करने की स्वतंत्रता देनी होगी और इसके अलावा साथ ही साथ सरकार को चलाने के लिए ब्यूरोक्रेसी को अपने विश्वास में लेना होगा, न कि अति आत्मविश्वास में लेकर जो है सारे जो अपने प्रतिनिधियों को एक दूसरे से किनारा कर लेना होगा। तो सवाल ये है कि इतना बड़ा अगर शासन चलाना है, सरकार चलानी है, चाहे यूपी की हो, चाहे दिल्ली की हो, सबका साथ, सबका विकास जो भाजपा का नारा है, उसके सैद्धांतिक पक्ष से ऊपर उठते हुए उसके व्यावहारिक पक्ष पर भी भाजपा शीर्ष कमान को भाजपा नहीं बल्कि आप न्यू भाजपा के हैं, उसको सोचना होगा और उसको अटल आडवाणी जी के पुराने पैटर्न पर कहीं न कहीं लौटना होगा कि किस तरीके से जो है लोगों को साध कर, लोगों को एक साथ लेकर, तमाम 13-14 दलों को एक साथ लेकर सरकार चलाना कितना कठिन होता है और सबके साथ समेकित विकास करते हुए हर लोगों की अधिक से अधिक अपेक्षाओं को जो है एक तरीके से जोड़ना होगा। नहीं तो आज जो अयोध्या में जो हालात हुए हैं और जो बनारस में जो हालात देखने को मिले हैं, यही नहीं अगर आप देखिए तो राजनाथ सिंह जो तीसरे नंबर के जो यहाँ नेता माने जाते हैं, भाजपा में शीर्ष नेतृत्व में माने जाते हैं, वह 5 लाख का सपना देख रहे थे लखनऊ से जीत का, लेकिन 1.25 लाख पर आकर ही सिमट गए। तो ये सब बातें जो है एक तरीके से जो जनादेश है, जो वोटिंग के रूप में जो बड़े-बड़े भाजपा के नेताओं को मिला है, इस पर गौर करने वाली बात है और संगठन के स्तर पर जो भी शीर्ष पदों पर काबिज हैं, उनको भी एक तरीके से स्वतंत्रता देनी होगी, स्वायत्तता देनी होगी, निर्णय लेने में और संगठन को जोड़ने में, तभी जाकर शायद जो भाजपा का जो एक मूल सिद्धांत है, सबका साथ, सबका विकास, तभी जाकर हो पाएगा क्योंकि समावेशित विकास इसी तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, चाहे भाजपा हो, चाहे अन्य दल हों। हालाँकि खबरिया टॉप इस पूरे घटनाक्रम में जो आपको जानकारी दी गई है, उसकी आधिकारिक जो है ज़िम्मेदारी नहीं लेता है, लेकिन क्योंकि हम सूचना के संवाहक हैं, सूचना के वाहक हैं, ऐसे में जो भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर जो ऐसे आचार-विचार या सूचनाएँ जो तैर रही हैं, बस उनको थोड़ा-सा खोजबीन करते हुए आपके सामने रखने का प्रयास किया गया है। आप दर्शक, आप व्यूअर्स उसको किस तरीके से लेते हैं, यह आपके तर्क, वितर्क और सोच-समझ पर निर्भर है और साथ ही साथ जो बीते 6 महीने पहले जो खबरिया टॉप ने जो इस समाचार के समंदर में सोशल मीडिया, यूट्यूब के समंदर में जो थोड़ी-सी जो डुबकी लगाने का प्रयास किया था, एक सीप की तरह अपना काम करना शुरू किया है। धीरे-धीरे करके आपका प्यार, आपका सहयोग इसी तरीके से इन 6 महीनों में मिलता गया। धीरे-धीरे ही सही लेकिन ये कारवां चलता रहेगा और हमारे जो खबरिया टॉप के जो भी मेरे मीडिया के साथी हैं, चाहे दिल्ली में हैं, चाहे नोएडा में हैं, चाहे बिहार में हैं, चाहे झारखंड में हैं, चाहे पटना में हैं, चाहे बनारस में हैं, जो बिना किसी लाग लपेट के केवल एक मीडिया कर्मी की बदौलत एक-दूसरे का सहयोग करते हैं। मैं कुमार रवि जो अभी तक 13-14 सालों से राजधानी लखनऊ में जो मैं प्रिंट मीडिया और अलग-अलग मीडिया के माध्यमों से जो सूचना का संवाहक बना हूँ, इसी तरीके से आप लोगों को हालाँकि मैं 100% जो सच्ची खबरें देने का गारंटी नहीं लेता हूँ, लेकिन यह मानकर चलता हूँ कि सोना भी बहुत खरा नहीं होता, उसमें कुछ मिलावट होती है, लेकिन सच के करीब, सच के आस-पास की जो सूचनाएँ होंगी, खबर होंगी, कोशिश यही होगी कि जो मेरे यूट्यूब चैनल का जो एक तरीके से हमारा एक स्लोगन है, जो हमारे टैगलाइन है, बात अपनी माटी की, तो हम बात अपनी माटी के तहत ही अपने लोगों की आपके तक पहुँचाने का प्रयास इसी तरीके से करेंगे। अपना प्यार और अपना सहयोग इसी तरीके से बनाए रखिए और साथ ही साथ ये हमारी खबरिया टॉप जो इसका एक मूल नाम है, वह आगे इसी तरीके से बढ़ सके। आप व्यूअर्स, आप दर्शक अधिक से अधिक अपने समूह, अपने आस-पास, इष्ट मित्र, परिवार के साथ-साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करने की जो एक अपील करता हूँ कि आपका जो सहयोग होगा, एक आर्थिक सहयोग होगा, वह इस खबरिया टॉप यूट्यूब चैनल को चलाने के लिए आगे हमें एक प्रेरणा देगा, एक जो हमें आगे एक मोटिवेशन देगा। इसी तरीके से खबरिया टॉप की टीम के साथ आप बने रहिए। कुमार रवि, कैमरामैन आशीष के साथ।